7 डे 6 में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। डे 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। क्या है? अंग्रेजी भाषा में पास्ट टेंस की क्रिया को मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। ऐसे ही प्रेजेंट टेंस की क्रिया को भी 4 भेदों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस की क्रिया को भी 4 भेदों में बांटा गया है। तो आज हम लोग पास्ट टेंस के 4 भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है राम स्टडीड, राम पढ़ा, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम पढ़े थे या राम पढ़ा, तो कब पढ़ा, किस समय पढ़ा, क्या यह बात निश्चित है, डिफिनिट है? नहीं, हमें पता नहीं है। यह क्या है? इनडिफिनिट है। यह डिफिनिट नहीं है कि वो कब पढ़े। राम वाज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था। जो राम है वो पढ़ रहे थे, तो वो काम क्या है? रहा था, यानी काम पास्ट समय में यानी भूतकाल में क्या था? जारी था। राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, यानी राम वह काम कर चुके हैं, वह परफेक्ट हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट का सेंस यहाँ वह काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। और राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, यानी यह काम एक आधे हिस्से तक पूरा हो चुका है और अभी भी जारी के सेंस में है। किसमें? भूतकाल में, कि राम सुबह से पढ़ रहा था। तो यह 4 आपके क्रियाओं के भेद में है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हीं चारों पर हम कन्वर्सेशन में, हम बातचीत में अपने शब्दों को लाएंगे और एक एक टर्म पर सीखेंगे कि डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट के में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और उसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का, फिर पास्ट परफेक्ट का और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कन्वर्सेशन देखेंगे दो लोगों के बीच का। चूंकि हम तो टेंस पढ़ नहीं रहे, हम टेंस में कन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे, बातचीत में कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ टीचर हैं, उमा से कह रही हैं, क्या तुम कल जल्दी उठी? क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? तो उमा कह रही है जी मैडम। अब यह बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप यस या नो का आंसर अगर सिंपल टेंस में देते हैं तो लिख देते हैं यस या नो। क्या तुमने खाना खाया? नो। लेकिन उसके जगह अगर आप कन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो आप कन्वर्सेशन में एक बड़ा सा वर्ड आपने यूज किया, नहीं मैंने खाना नहीं खाया, तो आप अगर टेंस के रूप में इसे बनाएंगे तो नो आई डिड नॉट ईट फूड। लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन में कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं, नो आई डिडंट, आई डिड नॉट। इसका पूरा मतलब ही हो जाएगा कि अब यहां देखो, जैसे टीचर पूछ रही है क्या तुम जल्दी उठी, तो मां कह रही है जी मैडम मैं जल्दी उठी थी। तो यह पूरी बात को छोटा सा हो गया, यस मैडम आई डिड। क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव, आप यहाँ हैव के जगह ईट भी यूज कर सकते हैं, डिड यू ईट ब्रेड एंड बटर? तो उमा कह रही है जी हाँ मैडम मैंने मक्खन और बटर खाया था। इस पूरे सेंटेंस का छोटा सा एक वर्ड हो जाएगा यस मैडम आई डिड। आई डिड मैंने यानी जो आप बोल रही हैं वो मैंने किया था, चाहे वो आप खाने के विषय में बोल रही हैं, चाहे उठने के विषय में बोल रही हैं, चाहे आने के विषय में बोल रही हैं। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? तो बोल रही है उमा नहीं रजनी मेरे पास दोपहर को नहीं आई थी। इस पूरे लंबे चौड़े सेंटेंस का एक छोटा सा मीनिंग हो गया नो सी डिड नॉट। सी माने वह, डिड नॉट माने नहीं किया, ऐसा नहीं किया, रजनी ने ऐसा नहीं किया, वो हमारे पास दोपहर में नहीं आई थी। तो जब भी यस और नो का आपको कन्वर्सेशन में आंसर देना है तो हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही उसका आंसर देते हैं। जैसे अभी आपने देखिए आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड के वजह से यूज हुआ था, तो हमने यस डिड या यस नो डिड नॉट का यूज किया है। अब नीचे यहां देखिए, क्या कल तुम बाजार गए थे? वेयर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? तो रमेश कह रहे हैं जी सर मैं मार्केट गया था। तो ये सर आई वॉज, अगर यही सेंटेंस डिड का होता तो यहां लिखते यस सर आई डिड, यस सर मैं बाजार गया था। टीचर क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वेयर यू नॉट रीडिंग अ बुक व्हाइल वॉकिंग? तो रमेश बोल रहा है जी सर मैं चलते चलते पुस्तक को
पढ़ रहा था। ये पूरे सेंटेंस का एक छोटा सा मीनिंग आपका हो गया, यस सर आई वाज, मैं कर रहा था, मैं जा रहा था, या जो आप बोल रहे हैं वो कर रहा था। वो इस छोटे से सेंटेंस में टोटल सेंटेंस का आंसर है। अब हम बात करेंगे टीचर, क्या तुम्हारे घर तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? क्या तुम्हारी बुआ तुम्हारे घर पर गाना गा रही थी? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो, शी वॉज। आई वॉज नहीं यहां होगा, आप यहां ध्यान देंगे। शी वॉज माई सिस्टर, वह मेरी बहन थी। वह मेरी बहन थी जो क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। तो कन्वर्सेशन के हिसाब से आप अपने शब्दों की सीमितता को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेड की। अब देखिए यहां भी हेड में यस या नो में आंसर दिया गया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम आंसर देते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है। जैसे क्या कल तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? तो बोल रहे हैं नहीं, मैं कल सिनेमा नहीं गया था। नो, आई हैड नॉट। लेकिन वही उसके जगह अगर उसने यहाँ यूज किया होता कि क्या कल तुम सिनेमा नहीं जा रहे थे, तो ये क्या बोलते कि नो, आई वाज नॉट, मैं कल सिनेमा नहीं जा रहा था। क्या वह आपको कल तक नहीं मिली थी? हैड सी नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? तो नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिली थी। ये देखिए इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन कन्वर्सेशन में सी हैड नॉट, सी माने वह, हैड नॉट माने उसने ऐसा नहीं किया। कैसा नहीं किया? कि वह कल तक मुझसे नहीं मिली थी। अगर हम टेंस में इसका आंसर अगर कन्वर्सेट करेंगे, तो टेंस में जब हम बनाएंगे तो इस पूरे सेंटेंस की हमको मीनिंग बनानी होगी, इस पूरे सेंटेंस को बनाना होगा। लेकिन देखिए कन्वर्सेशन में सिंपल सा प्रोवोकिंग का कुछ छोटे से नियमों का पालन कर देंगे, हमारे पूरे सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? यह बात रितेश पूछ रहा है, तो नितेश कह रहा है हाँ जा चुकी थी, यस इट हैड। सिंपल सी बात, हाँ मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो उसका छोटा सा एक वर्ड यस इट हैड, हम पूरी लंबी चौड़े भी वर्ड बनाएंगे तो भी उसका यही आंसर होगा और छोटे में भी यही आंसर होगा। लेकिन टेंस के साथ ऐसा नहीं है, हम कन्वर्सेट कर रहे हैं ना, हम कम शब्दों में ज्यादा व्याख्यान करने की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? Had your mother gone to the market before you reached home? तो हम जब कन्वर्सेट कर रहे हैं तो हमको पूरी मीनिंग बनाने की जरूरत नहीं है, हम छोटे में ही आंसर दे देंगे। नहीं, वह नहीं गई थी। नो, सी हैड नॉट, सी हैड नॉट, वह नहीं गई थी। अब आते हैं हैड बीन पर, और ये इतने लंबे सेंटेंस बहुत रेयरली केस में बनाए जाते हैं। इनके लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होगी कि जब भी हम घर पर बैठें और ऐसे लंबे सेंटेंस को देखें तो हम इसकी सेटिंग को बैठाएं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सेटिंग की प्लानिंग करें। जैसे एक वर्ड ऊपर दिया है, क्या तुम कल पिछले 2 घंटों से पढ़ रहे थे? Had you been studying for the last 2 hours? तो आंसर दे रहा है श्याम, राम ने पूछा है तो श्याम आंसर दे रहे हैं कि हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यस आई हैड बीन प्लानिंग, मैं ऐसा प्लान बना रहा था। लेकिन इसने पूरा कन्वर्सेट करके सारी बातों को बताना है, तो सिर्फ हाँ में उत्तर दिया होता तो ठीक था। लेकिन उसने क्या कहा कि हम इसलिए 2 घंटे से पढ़ रहे थे क्योंकि उसको पिक्चर देखने जाना था। तो पिक्चर देखने का तो काम इसमें नहीं हो सकता, तो पिक्चर देखने के लिए वाला सारा शब्द हमको अलग से इसमें अटैच करना होगा। यस बिकॉज, क्योंकि आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। तो ऐसे जब लंबे सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ, यस, क्योंकि बिकॉज मैं अपना काम खत्म करके, आई हैड बीन प्लानिंग, मैं योजना बना रहा था। आई हैड बीन प्लानिंग, शॉर्ट में दोनों को तोड़िए, टू सी ए फिल्म, फिल्म देखने के लिए, आफ्टर मैंने के बाद, फिनिशिंग माई वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद। राम पूछ रहे हैं पर तुम्हारे साथ घनश्याम क्यों पढ़ रहा था?
बट वाई हैड राम ऑल्सो, घनश्याम है ये, राम नहीं है, घनश्याम है। वाई हैड घनश्याम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू। राम पूछ रहे हैं कि घनश्याम तब तुम्हारे साथ क्यों पढ़ रहा था? वह उत्तर दे रहा है क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर देखने की जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग, इंसिस्टिंग मीन्स जिद करना होता है, प्रोवोक करना होता है, ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म, फिल्म देखने के लिए वह जिद कर रहा था। फिर पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। बट योर मदर वाज सेइंग दैट, आपकी माताजी कह रही थी कि यू हैड बीन प्लानिंग, तुम प्लान बना रहे थे क्या करने का? दोस्तों के साथ घूमने का। यू हैड प्लानिंग टू गो आउट, बाहर घूमने का, विथ सम फ्रेंड, अपने दोस्तों, कुछ दोस्तों के साथ। तो इस पर श्याम क्या आंसर दे रहे हैं? हाँ, पहले हम ऐसा ही सोच रहे थे कि यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग, कि हमने कुछ ऐसा ही प्लानिंग किया था ऑफ द सॉर्ट पहले। बट बाद में, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। बट लेटर वी चेंज्ड आवर प्रोग्राम, हमने अपना प्रोग्राम क्या कर दिया? बदल दिया। तो हम छोटे से ये जो डिड है, वाज वर है, आपके हैड है, हैड बीन है, इनके जो पर्टिकुलर जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, उनके यूज, इनके सेंटेंस को हम यूज करके घर पर कन्वर्सेटिंग वाले वर्ड बना करके लाएंगे। तो आपको ऐसे ही आप दो दोस्तों को चूज कर लीजिए, या तो खुद बैठ जाइए आईने के सामने और ऐसे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। आपको तीन बातों का पर्टिकुलर ध्यान देना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। बस इन तीनों का ध्यान दीजिए और आप एक दूसरे से कन्वर्सेट कीजिए। नहीं तो कन्वर्सेशन के अच्छी प्रैक्टिस के लिए रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक बुक आती है, आप उसको ले लीजिए, आप उससे कन्वर्सेशन सीखिए। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल है जो एआई चार्ट पर अवेलेबल हैं, या ऐसे ही डुओलिंगो करके एक ऐप आता है जो इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत मदद करता है। तो डुओलिंगो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उससे कन्वर्सेट करना स्टार्ट कीजिए। अभी डे 7 पर है हम लोग। अगर आप उससे कन्वर्सेट करते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि आपको कहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, किस सेंटेंस के लिए क्या करना है, आपको वो मदद करता है।